कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हों, हाँ। एक ओवर में 17 रन चाहिए हो और दबाव इतना हो कि बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाएं। बिल्कुल सही कहा। तो इस स्थिति में एक आम बल्लेबाज क्या करता है? वो गैप्स तलाशता है, सिंगल्स डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाता है। हाँ, या शायद एक बाउंड्री लगाकर लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली लेकिन स्ट्राइक पर खड़ा एक 14 साल का लड़का हाँ। कोई गैप नहीं ढूंढता, वो कोई सिंगल नहीं लेता। वाकई। वो महज पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़ता है और टास्क को वहीं खत्म कर देता है। ये तो किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन आज की हमारी इस गहराई भरी चर्चा का विषय कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक असल जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 14 वर्षीय क्रिकेट प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी की। हाँ। हाल ही में वैभव की जिंदगी पर बनी एक बहुत ही विस्तृत YouTube डॉक्यूमेंट्री देखते हुए एक बात ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। कौन सी बात? देखिए, इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ उनके बनाए गए रिकॉर्ड्स या रनों के आंकड़े गिनाना नहीं है। सही बात। हमारा असली मकसद उस जुनून, उस परिवार के अकल्पनीय बलिदान और उस मेंटल टफनेस की परतें खोलना है जिसने इस युवा खिलाड़ी को वो मुकाम दिलाया जो पिछले 17 सालों में दिग्गज खिलाड़ी भी हासिल नहीं कर पाए। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कहानी को अनपैक करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। अगर इस कहानी के घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो ये किसी क्लासिक स्पोर्ट्स ड्रामा जैसी लगती है। कैसे स्कूल के बाद बेल्ट से क्रिकेट खेलने वाला एक बच्चा 35 गेंदों में IPL का शतक ठोक देता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी ऐसी असाधारण सफलता सामने आती है ना, तो सारा ध्यान सिर्फ उस चकाचौंध पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। एग्जैक्टली। लेकिन यह सिर्फ एक तेज शतक जड़ने वाले युवा लड़के की कहानी भर नहीं है। तो और क्या है ये? अगर हम इस पूरी यात्रा को गहराई से विश्लेषण करें तो ये इतनी कम उम्र में असाधारण दबाव को झेलने की एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। मनोवैज्ञानिक केस स्टडी? मतलब कैसे? देखिए, IPL की इस भव्य चकाचौंध तक पहुंचने से पहले इस सफर की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जो बिहार से शुरू होती है। बिल्कुल, समस्तीपुर जिले के ताजपुर से, जहां 27 मार्च 2011 को एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में इस कहानी की नींव रखी गई। और यही वो जमीनी हकीकत है जो इस कहानी को इतना अलग बनाती है। बिल्कुल। यह सफर उस खेत से शुरू होता है जहां उनके पिता संजू सूर्यवंशी किसानी किया करते थे। हाँ, और वैभव का क्रिकेट को लेकर लगाव बचपन से ही बहुत जुनूनी था। मतलब स्कूल से छुट्टी मिलते ही वो दोस्तों के साथ अपनी बेल्ट से ही क्रिकेट खेलने लगते थे। सोचिए, बेल्ट से। और उनके पिता खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन रहे हैं। हाँ। तो जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे में इस खेल को लेकर एक स्वाभाविक प्रतिभा है, तो उन्होंने अपनी खेती की जमीन के एक छोटे से हिस्से को ही क्रिकेट पिच में बदल दिया। यहाँ तक तो ये एक आम समर्थक पिता की कहानी लगती है ना? हाँ, लेकिन असली और शायद सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब पिता ने वैभव को मनीष पूजा के क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए अपनी खेती की जमीन का एक हिस्सा ही बेच दिया। अब यहाँ मुझे एक चीज बहुत खटकती है। क्या? हम अक्सर ऐसी कहानियों को बहुत महान मान लेते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या ये एक बहुत बड़ा सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? आप सही कह रही हैं। मतलब हम सिर्फ इस एक सफल कहानी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बलिदान महान लग रहा है। हाँ। लेकिन भारत जैसे देश में, जहाँ खेती की जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि पूरी आजीविका होती है, उसे एक बच्चे के अनिश्चित खेल करियर के लिए बेच देना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या ये पेरेंटिंग के नजरिए से एक बहुत बड़ा और शायद गलत जोखिम नहीं था? बिल्कुल। ये तो पोकर के खेल में बिना अपने पत्ते देखे ऑल इन जाने जैसा हो गया। 99% मामलों में तो ये दाव उल्टा पड़ सकता था। हाँ, और पूरा परिवार सड़क पर आ सकता था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये एक बहुत ही जायज और कठोर सवाल है। अगर इसे सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखें तो ये दांव वाकई बहुत खतरनाक था। हाँ। लेकिन अगर हम उस मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म को समझें जो इस कदम ने ट्रिगर किया, तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म? जरा 10 या 11 साल के उस बच्चे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब उस बच्चे के दिमाग के किसी कोने में ये बात बैठती है कि उसके पिता ने उसकी ट्रेनिंग के लिए अपनी आजीविका का इकलौता साधन बेच दिया है, तो इसका असर बहुत गहरा होता होगा। बहुत गहरा। ये अब सिर्फ एक शौक या खेल नहीं रह जाता, ये रातों रात एक करो या मरो वाले मिशन में बदल जाता है। बाप रे, ये तो बहुत भारी दबाव है। बिल्कुल।
हर एक गेंद जो वो नेट में खेलता है उसके पीछे उस जमीन के बिकने का दबाव होता है। हाँ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे हाइपर स्टेक्स एनवायरनमेंट कहते हैं। ये अत्यधिक दबाव या तो एक इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है या फिर उसके फोकस को इतना पैना कर देता है कि बाहरी दुनिया का कोई भी डर उस पर हावी नहीं हो पाता। और ऐसा लगता है कि वैभव के मामले में इस दबाव ने उनका फोकस वाकई बहुत पैना कर दिया। बिल्कुल। एकेडमी में मनीष पूजा की कोचिंग के तहत उनकी स्किल्स बहुत तेजी से निखरी। हाँ, 12 साल की उम्र में उन्होंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में तहलका मचा दिया था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में सिर्फ 5 मैचों में 400 रन बनाकर उन्होंने पूरे बिहार में अपना नाम कर लिया। हाँ। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो ये साबित कर रही थी कि पिता का वो जो ऑल इन वाला दांव था वो सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। लड़का लगातार रन बना रहा था और नेक्स्ट बिग थिंग कहलाने लगा था। लेकिन घरेलू टूर्नामेंट्स में रन बनाना एक बात है और राष्ट्रीय स्तर की उम्मीदों पर खरा उतरना बिल्कुल अलग। हाँ, सफलता का रास्ता कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां हमें ये समझना होगा कि एक महान खिलाड़ी का मानसिक ढांचा कैसे तैयार होता है। तो वीनू मांकड़ ट्रॉफी के बाद क्या हुआ? उस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें 2023 इंडिया अंडर 19 बी स्क्वाड में चुना गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी छलांग थी। बहुत बड़ी। लेकिन वहां वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। सच में? हाँ, वो उस स्तर के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और नतीजतन जिस अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने का वो सपना देख रहे थे, वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। बिल्कुल। एक तरफ आप अपने राज्य में एक स्टार बन चुके हैं और फिर अचानक राष्ट्रीय स्तर पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा? इसके बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला। शुरुआत के कुछ मैचों में उन्होंने अपनी प्रतिभा की झलक भी दिखाई, लेकिन फिर वही हुआ, कंसिस्टेंसी की कमी। एग्जैक्टली। निरंतरता की कमी के कारण उन्हें सीनियर रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। बाप रे। अब यहाँ मुझे फिर से एक बात समझ नहीं आती। क्या? रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, वो किसी भी आम मनोवैज्ञानिक ढांचे के विपरीत लगता है। वो कैसे? इतनी छोटी उम्र में जब एक के बाद एक रिजेक्शन मिलता है तो इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाना चाहिए। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। तो क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इस तरह के बाउंस बैक का कोई वैज्ञानिक कारण है या ये महज एक जन्मजात खूबी होती है जिसे हम डिकोड नहीं कर सकते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही वो जगह है जहां वो जमीन बेचने वाला दबाव एक कवच का काम करता है। अच्छा। हाँ, जब किसी खिलाड़ी ने बचपन में ही ये देख लिया हो कि उसका परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है, तो उसके लिए ड्रॉप होना दुनिया का अंत नहीं होता। तो रेजिलियंस यानी लचीलापन कोई जन्मजात खूबी नहीं है। नहीं, ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। तो फिर वापसी कैसे हुई? जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें अंडर 23 टीम में शिफ्ट किया तो उनके पास वापस अपने शेल में जाने का मौका था। हाँ। लेकिन उन्होंने फाइनल इनिंग में उत्तराखंड के खिलाफ शानदार 91 रन बनाए। क्या बात है। इसके बाद उनका असली लचीलापन तब सामने आया जब जनवरी 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए जैसी मजबूत और आक्रामक टीम के खिलाफ एक विस्फोटक पारी खेली। हाँ, वो पारी तो बहुत मशहूर हुई थी। महज 62 गेंदों में 104 रन। 62 गेंदों में 104 रन, वो भी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। बिल्कुल। ये पारी सिर्फ इसलिए खास नहीं थी क्योंकि इसमें रन थे। ये पारी इसलिए अहम थी क्योंकि ये दिखाती है कि वो अपनी कमियों को कितनी तेजी से प्रोसेस करते हैं और कैसे असफलताओं के बाद उनका दिमाग पहले से ज्यादा निडर हो जाता है। एग्जैक्टली। और घरेलू क्रिकेट में वापसी करना एक बात है, लेकिन आईपीएल स्काउट्स की नजरों में आना बिल्कुल अलग है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली गई उसी बेखौफ पारी ने फ्रेंचाइजी मालिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों को ऐसे धो सकता है तो T20 में क्या करेगा। बिल्कुल। और इसी उत्सुकता ने सीधे उसको ख्यात आईपीएल ट्रायल रूम का दरवाजा खोला। हाँ, ट्रायल रूम। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजियों ने बुलाया। हमारे स्रोतों के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल में वैभव को एक ऐसा टास्क दिया गया जो किसी वीडियो गेम के फाइनल बॉस लेवल जैसा लगता है। एक ओवर में 17 रन बनाने का असंभव टास्क। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, उन्होंने पहली 3 गेंदों पर ही 3 छक्के जड़ दिए। सोचिए, 3 गेंदों में 18 रन। टास्क खत्म और 1 रन एक्स्ट्रा। बिल्कुल।
ये मुझे किसी हॉलीवुड थ्रिलर में उस दृश्य की याद दिलाता है जहां हीरो को एक बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है। उसके पास सोचने और सही तार काटने के लिए पूरा समय है, लेकिन वो महज 3 सेकंड में एक हथौड़ा उठाता है और बॉम्ब को ही चकनाचूर कर देता है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन क्या ये आज के आधुनिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब क्या पारंपरिक सधी हुई तकनीक के बजाय अब सिर्फ रॉ फियरलेसनेस यानी कच्चे निडरपन पर भरोसा किया जा रहा है? देखिए, ये बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली एनालॉजी ना आधुनिक टी20 क्रिकेट के मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझाती है। कैसे? राजस्थान रॉयल्स जैसी फ्रेंचाइजी ट्रायल में ये सिर्फ नहीं देख रही थी कि लड़का बैट को कैसे स्विंग करता है। वे ये परख रहे थे कि जब स्थिति विपरीत हो और मानसिक दबाव चरम पर हो तो ये दिमाग कैसे काम करता है। अच्छा। ये बम डिफ्यूज करने जैसा इसलिए है क्योंकि ये आज का क्रिकेट कैलकुलेटेड रिस्क से एब्सोल्यूट डोमिनेंस की तरफ बढ़ गया है। एब्सोल्यूट डोमिनेंस। हाँ, 6 गेंदें खेलकर 17 रन बनाने का मतलब है गेंदबाज को 6 बार खेल में वापस आने का मौका देना। 3 गेंदों में मैच खत्म करने का मतलब है गेंदबाज को सोचने का मौका ही ना देना। वाकई ये तो आधुनिक क्रिकेट का नया गणित है। बिल्कुल। वैभव का पहली 3 गेंदों पर ही 3 छक्के मार देना उनकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा उनके दिमाग की स्पष्टता को दर्शाता है। और इसी निडर रवैये और इसी रॉ कॉन्फिडेंस ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को इस बात के लिए मना लिया कि ये महज एक युवा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। बल्कि टी20 क्रिकेट का भविष्य है जिस पर भारी निवेश किया जा सकता है। और उस निवेश का असली नजारा हमें 2025 के आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिला। बिल्कुल। एक 14 साल का लड़का जिसका ऑक्शन में बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक जबरदस्त बिडिंग वॉर शुरू हो गई। हाँ? स्रोत बताते हैं कि महज 15 सेकंड के भीतर वो बोली 30 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। 15 सेकंड? एक पल के लिए उस पिता के बारे में सोचे जिसने जमीन बेची थी। उन 15 सेकंड में उनकी धड़कनें कैसी रही होंगी? मैं तो सोच भी नहीं सकता। और अंततः राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। एक बहुत बड़ी रकम। हाँ, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इस रकम के दबाव को झेल पाएंगे? और वैभव ने इसे महज एक कागजी आंकड़ा नहीं रहने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आईपीएल 2025 के सीजन में अपने करियर के तीसरे ही मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में 100 रन ठोक दिए। 35 गेंदों में शतक, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये खेल के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल है। एक 14 साल का भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन जाता है। हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो नाम है जिन्होंने पिछले 17 सालों से इस लीग पर राज किया है। बिल्कुल, उनके पास अनुभव का समंदर है, उनकी तकनीक विश्व स्तरीय है। लेकिन जो काम ये दिग्गज पिछले 17 सालों में नहीं कर पाए, वो काम एक 14 साल के किशोर ने कर दिखाया। आखिर शारीरिक और मानसिक रूप से ये कैसे संभव है कि एक 14 साल का बच्चा उन गेंदबाजों की धुनाई कर रहा है जो उम्र और अनुभव में उससे 2 गुने हैं? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि भारतीय क्रिकेट और नए खिलाड़ियों का पूरा पैराडाइम किस तरह से बदल रहा है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो 14 साल की उम्र में मस्कुलर स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती जितनी 25 साल के खिलाड़ी में होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन वैभव जैसे जेन-ज़ेड खिलाड़ियों के पास 2 सबसे बड़े हथियार हैं। कौन से? एक तो अविश्वसनीय बैट स्पीड और दूसरा एक ऐसा दिमाग जिस पर पुराने क्रिकेटिंग ग्रामर का कोई बोझ नहीं है। ये बहुत दिलचस्प बात है, मतलब बिना किसी डर के खेलना। बिल्कुल। ये नई पीढ़ी एक अलग ही मानसिकता के साथ बड़ी हो रही है। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज कोई खौफ का नाम नहीं है। हाँ। ये दर्शाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ अनुभव का खेल नहीं रह गया है। ये अब इंस्टिंक्ट और खेल के उस नए संस्करण को अपनाने के बारे में है जहां सम्मानजनक स्कोर या गेंदबाज को सम्मान देने जैसी कोई चीज नहीं बची है। वो सिर्फ गेंद देखते हैं और उसे बाउंड्री के पार भेजते हैं। एग्जैक्टली। इस पीढ़ी के दिमाग में असफलता का डर बहुत कम है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में खेलना सीख लिया है। और मैदान पर खेले गए इस निडर खेल ने मैदान के बाहर के जीवन को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। कि जो तस्वीर मिलती है वो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ। हालांकि वैभव अभी भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन महज 14 साल की उम्र में ही उनकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बाप रे, 2 करोड़।
और बीसीसीआई उन्हें अंडर 19 नेशनल स्क्वाड का हिस्सा होने के नाते सालाना 20 से 25 लाख रुपए की सपोर्ट दे रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज के दौर में सिर्फ मैदान की कमाई ही सब कुछ नहीं होती। सही कहा। वैभव के इंस्टाग्राम पर अब 2 मिलियन यानी 20 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि वो अब हर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। यही वो जगह है जहां हमें आधुनिक खेल अर्थव्यवस्था यानी मॉडर्न स्पोर्ट्स इकोनॉमी को समझना होगा। आज के समय में ब्रांड्स के लिए पारंपरिक टीवी विज्ञापनों से ज्यादा वैल्यू इन युवा एथलीट्स की सोशल मीडिया प्रेजेंस में है। बिल्कुल। वैभव के 2 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ एक संख्या नहीं है। तो क्या है? ये एक ऐसा एंगेज्ड ऑडियंस बेस है जो सीधे तौर पे जेनजी डेमोग्राफिक से जुड़ा है। हाँ। ब्रांड्स को उस बेखौफ ऊर्जा और उस अंडरडॉग से सुपरस्टार बनने वाली कहानी का हिस्सा बनना है। एक 14 साल के बच्चे का 2-3 लाख रुपए प्रति पोस्ट चार्ज करना ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया ने एथलीट्स को खुद में एक चलता फिरता ब्रांड बना दिया है। ये फर्क, ये कंट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। हाँ। एक तरफ वो दिन थे जब एक छोटे से क्रिकेट बैट और पिच के लिए जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा था, और दूसरी तरफ आज का दिन है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उस ऐतिहासिक शतक के बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक रंजीत पार्थाकुर ने वैभव को 70 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट की है। 70 लाख की कार, वो भी एक गिफ्ट के तौर पर। हाँ, और इसके अलावा उनके पास खुद की खरीदी हुई 20 लाख की होंडा सिविक भी है। लेकिन इन सब चकाचौंध के बीच स्रोतों में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उनका परिवार आज भी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में ही रहता है। हाँ। उनका वो घर छोटा जरूर है, लेकिन उसे बहुत ही खूबसूरती और बारीकी से डिजाइन किया गया है, जहां हर जरूरी सुविधा मौजूद है। एक छोटे से गांव के घर के बाहर खड़ी 70 लाख की मर्सिडीज, ये दृश्य अपने आप में भारत के बदलते हुए सपनों की कहानी कहता है। बिल्कुल। और ये जमीनी हकीकत उन्हें इस अचानक मिली अपार सफलता के बीच संतुलित रखने में शायद सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। हाँ। क्योंकि जब आप इतनी तेजी से शोहरत की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती नई ऊंचाइयों पर टिके रहने की होती है। वो घर, वो गांव उन्हें हमेशा ये याद दिलाएगा कि ये सफर कहां से और किन शर्तों पे शुरू हुआ था। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के पन्नों में दर्ज एक नए रिकॉर्ड की नहीं है। सही बात है। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो एक मध्यम वर्गीय किसान पिता ने अपनी आजीविका को दांव पर लगाकर दिखाया। हाँ। ये कहानी है उस बेल्ट से क्रिकेट खेलने वाले लड़के की जिसने बार बार मिलने वाली असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है उस बेखौफ नजरिए की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट लीग में 17 साल पुराने वर्चस्व को तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया। श्रोताओं के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। जिंदगी या करियर में जब असंभव टास्क सामने आते हैं ना, तो वैभव की तरह 3 गेंदों में उसे खत्म करने का निडर नजरिया ही कामयाबी का नया रास्ता खोलता है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ये कहानी सिखाती है कि पारंपरिक तरीके हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। हाँ। कभी-कभी आपको अपनी वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होता है और बिना डरे वार करना होता है। लेकिन इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के बीच एक ऐसा गहरा विचार भी है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो क्या? और मैं चाहूंगी कि जो भी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, हाँ। वो भी इस पर जरूर विचार करें। वैभव की उम्र अभी महज 14 साल है। हाँ। इतनी कम उम्र में अत्यधिक दौलत, 2 मिलियन फॉलोअर्स, लग्जरी कारें और बेतहाशा शोहरत मिलना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इतनी कम उम्र का ये अत्यधिक फेम आगे चलकर एक भारी बोझ बन सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या अपने शारीरिक और खेल के चरम यानी अपने फिजिकल प्राइम तक पहुंचने से बहुत पहले ही इस युवा सितारे पर दुनिया भर की उम्मीदों का अत्यधिक दबाव, मेंटल बर्नआउट का खतरा पैदा कर सकता है?
क्या वो हेलीकॉप्टर जिसने उन्हें 14 साल की उम्र में सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतार दिया है, उन्हें वहां की पतली हवा में सांस लेना सिखा पाएगा? या फिर ये चकाचौंध समय से पहले ही एक भारी कीमत वसूलेगी? एग्जैक्टली ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब भविष्य के गर्भ में छुपा है। और आने वाले समय में हर खेल प्रेमी की नजर इसी पर रहेगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।